हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 6 की इंग्लिश बुक ए पैक्ट विद द सन। फर्स्ट चैप्टर, ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो चिड़ियों की कहानी। तो चलिए अब स्टोरी आप ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छा स्टोरी है। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall, shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. एक समय की बात है, एक चिड़िया और उसके दो नए जन्मे बच्चे न्यू बॉर्न बेबीज जंगल में रहते थे। उनका घोंसला एक ऊंचे घने पेड़ पर था और मदर बर्ड अपने बच्चों का दिन रात ख्याल रखती थी। वन डे देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म। There was thunder, lightning, and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds lived also came down. A big, heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishi's ashram a little distance away. एक दिन वहाँ एक बहुत बड़ा सा तूफान आ गया। वहाँ पर बिजली और बारिश, तेज़ हवा कई पेड़ों को गिरा दिया। जो लंबा पेड़ जिस पर चिड़िया रहती थी वह पेड़ भी नीचे आ गिरा। एक भारी बड़ा टहनी घोंसला को ठोकर मारकर चिड़िया को मार दिया। भाग्यवश नन्ही चिड़िया के लिए तेज़ हवा उन्हें जंगल के दूसरे ओर ले गई। उनमें से एक गुफा के पास पहुंच गई जहां पर चोरों की एक टोली रहती थी और दूसरा एक ऋषि के आश्रम के सामने गिरा। दोनों नन्ही चिड़िया में थोड़ी सी दूरी थी। Day passed and the baby birds became big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest. Followed by the king, soon the king lost his way and did not know where he was. दिन बीते और नन्ही चिड़िया बड़े चिड़िया में बदल गई। एक दिन उस देश का राजा जंगल में शिकार करने को आया। उसने एक हिरन को देखा और उसके पीछे भागने लगा। राजा से पीछा कराते समय हिरन गहरे जंगल में चली गई। फिर राजा अपना रास्ता भूल गए और उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There is someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he will slip away." The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. वह बहुत देर से चल रहा था जब तक जंगल के दूसरे ओर तक नहीं पहुंच जाता। बहुत थका हुआ वह अपने घोड़े से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया जो एक गुफा के पास था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, जल्दी करो, हरी अप! पेड़ के नीचे कोई है, आओ और उसके सारे गहने और उसका घोड़ा ले लो, नहीं तो वह चला जाएगा। राजा आश्चर्यचकित हो गया। उसने ऊपर देखा और फिर
देखा कि एक बड़ी भूरी चिड़िया पेड़ पर बैठी थी। उसने कुछ अजीब आवाज़ गुफा से आती सुनी। वह अपने घोड़े पर बैठा और जितनी तेज भाग सकता था उतनी तेज भागा। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram. Sir, please go inside and rest. The Rishi will be back soon. There is some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." The king looked up and saw a big brown big in the tree. He was amazed. "This one looks like the other bird outside the cave," he said to himself loudly. फिर वह एक जगह पहुंच गया जो एक आश्रम जैसा लग रहा था। यह एक ऋषि का आश्रम था। वह राजा अपना घोड़ा को पेड़ में बांधकर उसके छांव में बैठ गया। अचानक उसने एक प्यार भरा आवाज़ सुना, "स्वागत है आपका आश्रम में। कृपया करके अंदर जाएं और आराम करें। ऋषि कुछ देर में वापस आ जाएंगे। मटके में ठंडा पानी है। कृपया करके अपने आप को आरामदायक महसूस कराएं।" राजा ऊपर देखा और देखा कि एक बड़ी भूरी चिड़िया पेड़ पर थी। राजा आश्चर्य में था। यह तो बिल्कुल दूसरी चिड़िया जैसी दिखती है जो गुफा के सामने थी। वह अपने आप में सोच रहा था, "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He does not talk to me and any more." Just then the rishi entered the ashram. "आप बिल्कुल सही हैं," चिड़िया जवाब दी। "वह मेरा भाई है, लेकिन उसने चोरों के पास साथ दोस्ती बनाई है। वह अब मेरे जैसा बात नहीं करता है। वह मेरे साथ बिल्कुल बात नहीं करना चाहता है।" फिर तभी ऋषि आश्रम में पहुँचे। "Welcome, sir," he said to the king. "Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while, then you can share my food." "आपका स्वागत है," ऋषि ने राजा से कहा। "कृपया आप अंदर आएं और अपने आप को घर जैसा महसूस कराएं। आप थके हुए लगते हैं। कुछ देर के लिए आराम कीजिए, फिर आप मेरा खाना खा सकते हैं." The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently. Thought they looked so alike. "The forest is full of surprises," he said. राजा ने ऋषि की उन दोनों चिड़ियों की कहानी सुनाई। राजा ने ऋषि को उन दोनों चिड़ियों की कहानी सुनाई और बताया कि दोनों कितना अलग व्यवहार करते हैं, हालांकि दोनों एक जैसे दिखते हैं। यह जंगल आश्चर्य से भरा हुआ है। वह बोला। The holy man smiled and said, "After all, one is known by the company one keeps. That bird has always heard the talk of robbers. He imitated them and talked about robbing people. This one has repeated what he was always heard. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds." वह दिव्य पुरुष हंसे और बोले, "आखिर में एक उसी से जाना जाता है जो उसे रखता है। वह चिड़िया हमेशा चोरों की बात सुनती थी। वह चोरों के बातों का नकल करती और यह हमेशा यही सुनती जो आश्रम में चलता। चलिए अंदर
चलिए और आराम कीजिए, मैं आपको और बताऊंगा इस जगह और इन चिड़िया के बारे में भी। तो बच्चों, अब ये कहानी ख़त्म हो चुका है। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो आप यही कहेंगे कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो जिसके साथ रहता है उसी के साथ वैसा ही हो जाता है। जो जैसे कि चिड़िया एक चिड़िया चोरों के साथ मिल गई थी तो वो चोरों के जैसा व्यवहार कर रही थी, और दूसरी चिड़िया वो आश्रम में गिरी थी तो आश्रम वो मुनि के जैसा, वहाँ पे जो चलता था संस्कार वाली बातें वो उस तरह की ही ढल गई। तो इसलिए जो जिस तरह जिसके साथ रहता है वो वैसा ही ढल जाता है। अच्छा के साथ अच्छा होता है और जो बुरा करता है वो बुरा ही सीखता है। इसलिए हमेशा अच्छी बातें सीखनी चाहिए। तो बच्चों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइए, और मैं इसके क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में बता दूंगी। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को NCERT द माइंड को और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।